नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट लेकर आया हूं और सिर्फ ये जजमेंट ही नहीं बल्कि आज आप लोगों को मैं काफी बड़ी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, अक्सर हम लोगों को पता होगा कि जब किसी संपत्ति को खरीदने की बात आती है तो वहां पर सेल डीड, जिसे हिंदी में बैनामा या बिक्रीनामा बोला जाता है, उस दस्तावेज को बनाया जाता है। अब जब इन दस्तावेज को बना लिया जाता है और बनाने के बाद रजिस्टर्ड करवाया जाता है तो कानूनन रूप से यह बोला जाता है कि यह संपत्ति बेच दी गई है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि भले आपके पास किसी भी संपत्ति की सेल डीड है, आपने उसको रजिस्टर्ड भी कराया है, आपने सारा पैसा भी दे दिया, सभी स्टैंप ड्यूटी भी दे दी, तब भी आपको उस सेल डीड के आधार से कोर्ट मालिक नहीं मानेगा। तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जहां पर अगर आप लोगों के पास सेल डीड भी है, इसके बावजूद आपको संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा। और यह चीज मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट में कहा गया है। तो यह वीडियो बड़ी ध्यान से आपको देखनी होगी, एक एक फैक्ट समझने पड़ेंगे, ताकि आपके पास जो जमीनें हैं, आपके पास जो सेल डीड है, कानूनन तौर पर आपको उसका मालिकाना हक मिल जाए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि द लीगल चैम्बर हमेशा आप लोगों के लिए लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट लेकर आता है और आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि आखिरकार कैसे हमें ये सभी जजमेंट मालूम है, क्योंकि आप लोगों का मन करता है हमसे ये जजमेंट लेने का, पर कभी आप ये नहीं सोचते कि आखिरकार ये जजमेंट आती कहां से है। देखिए, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये हम लोगों ने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो रोजाना तौर पर 5 से 10 जजमेंट पास करता है, उन जजमेंट को वहां पर वर्डिक्ट के तौर पर पास करता है। हर एक जजमेंट सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ और फ्री जजमेंट कॉपी के साथ आपको इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है, जहां पर भले आप एक एडवोकेट हैं, आप एक कॉमन सिटीजन हैं या आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये चीज आपको काफी ज्यादा मदद करने वाली है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जहां पर हर एक जजमेंट की जानकारी आपको साफ सिंपल शब्दों में मिल जाएगी। अगर आप भी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 साल के लिए मात्र 1000 रुपए आपसे लिए जाते हैं और रोजाना आपको व्हाट्सएप पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ और फ्री जजमेंट कॉपी के साथ दी जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको नंबर मिलेगा, वहां पर आप कनेक्ट करके इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सेल डीड यानी कि बैनामा या बिक्रीनामा। देखिए, संपत्ति को जब कभी भी खरीदने या बेचने की बात आती है तो इसी सेल डीड यानी कि बैनामे के दस्तावेज को तैयार कराया जाता है। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 देखते हैं तो वो भी साफ शब्दों में कहता है कि अगर आपको किसी प्रॉपर्टी को सेल करना है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाकर ही बेचा जाएगा। यानी कि जो आप सेल डीड बनाने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड होनी अनिवार्य है। ये एक बेसिक चीज है जो आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 में जाकर भी देख सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीद लिया, सेल डीड रजिस्टर्ड कराई, बदले में पैसा दे दिया, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी दे दी, जमीन पर कब्जा ले लिया और अब आप सोच रहे हैं कि सारा काम हो गया है, हम इस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं। पर दोस्तों, मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं कि जिस भी दस्तावेज से आप अगर आपको मालिक बोलते हैं
और उस पर अगर कल को कोई डिस्प्यूट पैदा होगा, लड़ाई झगड़ा पैदा हुआ, और जिस किसी ने भी आपको वो डॉक्यूमेंट बनाकर दिया है उसके पास वो राइट ही नहीं था आपको देने का, तो भले आपके पास सेल डीड है तब भी आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं राम और श्याम दो भाई थे। राम के पास बहुत सारी जमीनें थी और श्याम के पास कोई भी जमीन नहीं थी। श्याम ने क्या किया, अपने भाई के बिहाफ से कुछ प्रॉपर्टी बेच दी। ना, जमीन बेची है श्याम ने और संपत्ति है राम के नाम से। अब जिस किसी ने भी वो संपत्ति खरीदी, प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड कराकर खरीदी, पैसा भी दिया, बदले में स्टैंप ड्यूटी दी, और अब वो कह रहा है कि मैं इसका मालिक बन गया हूं। जी नहीं, जिससे आप लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या उनके पास लीगल राइट था उसे देने का? क्या उनकी टाइटल डीड्स क्लियर है? अगर यहां पर जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उनका राइट एस्टेब्लिश नहीं होता, तो आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, भले आपके पास सेल डीड है, उसकी कोई भी मान्यता नहीं होगी। एक और एग्जांपल देता हूं। कई बार देखना जाता है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, पारिवारिक संपत्ति होती है, एक व्यक्ति जितना उसका हिस्सा बनता था उससे ज्यादा जमीनें बेच देता है। तो यहां पर यही बोला गया है कि अगर एक व्यक्ति अपने हिस्से से ज्यादा प्रॉपर्टी बेचता है तो यानी कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति के हिस्से की जमीन बेच दी है। तो यहां पर जो व्यक्ति उन जमीनों को खरीद रहा है सेल डीड से रजिस्टर्ड कराकर, वो उन एक्स्ट्रा जमीनों पर मालिकाना हक नहीं पा सकता, भले उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड हो ना। ये बेसिक चीज उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुई होगी। अब हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी जजमेंट के ऊपर बात करेंगे। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए दोस्तों, केस टाइटल है सावित्रीबाई वर्सेस सावित्रीबाई। 29 फरवरी 2024 का सुप्रीम कोर्ट का ये काफी बड़ा निर्णय है। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बड़ी जजमेंट में क्या क्लियर किया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर कोई सेल डीड एक ऐसा व्यक्ति एग्जीक्यूट कर रहा है जो उस प्रॉपर्टी पर ओनर नहीं है, तो ऐसे केस में जो उस सेल डीड से प्रॉपर्टी खरीदता है वो वहां पर किसी भी प्रकार का राइट नहीं क्लेम कर पाएगा। साफ ये बोला गया है कि जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके पास राइट होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट है, वो भी बड़ी ध्यान से समझिएगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है कि जाके वतकंदियाल, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस थिरुकनाथ मिथल जनाकी, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सबसे बड़ी बात, सिविल अपील नंबर 8616 ऑफ 2017 और डेट ऑफ जजमेंट है 9 अप्रैल साल 2024। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर एक व्यक्ति किसी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है और यहां पर उसके पास ये राइट ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति उस संपत्ति को खरीद रहा है, जो नया मालिक बन रहा है, या उसके जो आगे उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि अगर किसी ने खरीद ली, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बाद में जो उनके बच्चे हैं खरीदने वालों के सक्सेसर हैं, वो भी उस प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम नहीं जता पाएंगे। साफ शब्दों में बोल दिया है कि अगर कोई टाइटल डिस्प्यूट होता है और जिसने सेल डीड बनाकर आपको प्रॉपर्टी बेची है, अगर वहां पर उसके पास एस्टेब्लिश राइट नहीं थे, तो सेल डीड होने के बाद भी आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में दिखाई गई जजमेंट की आप कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पर कनेक्ट करके आप जजमेंट की कॉपी पा सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की रोजाना महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।